हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की वर्कशीट नंबर 21। टॉपिक है समरूप त्रिभुज। इंट्रोडक्शन है उसका। ये हिंदी मीडियम में है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व हो रही है। उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आप उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि समरूप त्रिभुज होते क्या हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल के साथ करेंगे। दो आकृतियाँ बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? जिसकी दो से ज़्यादा भुजाएं होती हैं। कोई भी आकृति जब तक वो बंद नहीं होगी वो कंप्लीट आकृति नहीं बनेगी। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है त्रिभुज की? तीन ओर से घिरी बंद आकृति। ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगल है, तीन भुजाएं तो दिख रही हैं हमें, लेकिन आकृति कुछ नहीं बन पा रही है। ये कुछ ना कुछ शेप उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज, षटभुज, और जब ये सभी होते हैं तो इनको एक अलग से नाम जो दिया जाता है वो क्या कहा जाता है? इन्हें बहुभुज। ठीक है। दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनका आकार समान हो, लेकिन माप एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी। निम्न तस्वीरें समरूप हैं लेकिन माप में समान नहीं है। समझ रहे हो आप? आपके सामने दो देखिए इमेजेस हैं। यहाँ पे इमेज को छोटा करा हुआ है, देखो इतना है ना, विड्थ में कम है, चौड़ाई में कम है, और यहाँ पे चौड़ाई में ज़्यादा है, लेकिन वैसे देखने में इमेज एकदम सेम है। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में आता था, एक ब्लॉग आता था और उस पर लिखा होता था 6 अंतर ढूंढिए, है ना, 7 अंतर ढूंढिए, और कुछ कुछ इमेजेस बिल्कुल सेम भी होती थी। तो जो इमेज सेम है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो होगी क्या? समरूप होगी। क्लियर? इसे त्रिभुज के एक उदाहरण से समझते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण, संगत भुजाएं समान हो, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता का ये सिंबल है। ठीक है, सर्वांग समता की प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, ये वाली इसके, ये इसके संगत भुजाएं, या फिर कोण इसके, ये वाला इसके, और ये कोण इसके बराबर हो जाए। ठीक है, या फिर दो भुजाएं और उनके बीच का संगत कोण। ठीक है, जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके, और इन दोनों के बीच का कोण एक ये वाला, तो ये एस प्रॉपर्टी हो जाती है। ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आती है आपको? इनसे क्या होते हैं? सर्वांग समता निकलती है। 9th क्लास में समझी थी आपने सर्वांग समता, कि सर्वांग समता होती क्या है। ठीक है, जब त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं समान हो तो क्या होते हैं? त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दो त्रिभुज हैं। ठीक है, अगला देखो, दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका आकार एक जैसा हो और माप भी एक जैसी हो। जैसे देखो आपको एग्जाम्पल में दिया है, हमारे इयररिंग्स दोनों कानों के बराबर होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ऐसा तो नहीं है ये छोटा और ये वाला बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बुक के पेजेस इक्वल होते हैं हमेशा, देखो, तो ये क्या होते हैं? सर्वांगसम। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत कोणों का मान समान होता है। भुजाएं समानुपाती होती हैं मतलब क्या है इसका? देखो, ये कोण इसके बराबर है। जो आपके जो त्रिभुज होते हैं उसके कई पार्ट हैं, है ना। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, है ना, समरूप होंगे समबाहु त्रिभुज। और अगर समबाहु त्रिभुज के जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो कितने कितने के होते हैं? 60-60 डिग्री के। समबाहु मतलब समान भुजाएं, जिनकी भुजाएं क्या होंगी? बराबर। जैसे ये त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 3-3 सेंटीमीटर है। ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर है। आपस में होंगे क्या?
समरूप होंगे। क्यों होंगे? देखो, इनके जो एंगल्स हैं वो तो होंगे बराबर, ठीक है, एंगल्स तो होंगे सारे बराबर। ये ए एंगल इस पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, एंगल बराबर होंगे। और जो इसकी साइड्स हैं समानुपाती, कैसे? ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। ठीक है, देखिए समझो एक बार फिर से। एक ये त्रिभुज है, एक ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, मैंने अभी कहा त्रिभुज के कई रूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इन सब के लिए कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज होंगे वो कितना ही बड़े से बड़ा हो, कितना ही छोटे से छोटा हो, वो हमेशा समरूप होंगे। ये और ये त्रिभुज, अगर ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, इसकी भुजा मान लो एक सेंटीमीटर है और इसकी 5 है, समबाहु हो गए ना, ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया और ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों जो एंगल होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज के, क्योंकि तीनों का जो एडिशन होता है वो कितना होता है? 180। तो इनके एंगल्स इक्वल हो गए। इनकी साइड देखिए, इसकी साइड भी तीनों बराबर है, इसकी साइड भी तीनों बराबर हैं। आप इसको क्या, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। संगत भुजाएं क्या होती हैं? इक्वली प्रोपोर्शनल होती हैं, समानुपाती होती हैं। मतलब इक्वली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ए बी ओवर पी क्यू इक्वल होगा बी सी ओवर क्यू आर इक्वल ए सी ओवर पी आर के। ठीक है, देखो करके कैसे होता है। 1/5 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/5। समझ आ रही है बात यहाँ तक? है ना? इसलिए क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज देखो, मान लो एक त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये अलग हो गई, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे कोई त्रिभुज है, उसकी इस तरीके से हो गई, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो बताओ मुझे कैसे होंगे समरूप? 2/5, 2/5 और ये क्या आ जाएगा? 3/4। ये भी अनइक्वल है और इनके एंगल्स भी हो सकता है अलग अलग ही आए। क्लियर है बात इतनी? तो इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूप का मतलब आपको दिखने में उनकी आकृति सेम दिखनी चाहिए। मान लो आपकी फोटो है, एक फोटो मतलब सेम हो आप उसमें फोटो में, एक फोटो का साइज छोटा है और एक फोटो का साइज बड़ा है, तो आकृति तो सेम ही रहेगी ना वो, इसलिए वो समरूप होगी। क्लियर? आगे समझे? देखो ये बात आपको समझ में आ गई, संगत कोण और संगत भुजाओं वाली ये बात। आगे करते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में यही बात मैंने अभी आपको समझाई है कि भुजाएं किस तरीके से होती हैं। अगर ए बी सी, ए बराबर है पी के, बी बराबर क्यू के और सी बराबर है आर के, तो क्या है? ए बी ओवर पी क्यू
बी सी ओवर क्यू आर और ए सी ओवर पी आर इस तरीके से है तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। और ये समरूप का सिंबल है। सर्वांग सम का सिंबल ऐसे और समरूप का सिर्फ ये। क्लियर? आगे देखो, निम्न में से क्या सर्वांग सम आकृतियों के उदाहरण है? आकृति समान होनी चाहिए, तो बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ये आकृति सेम है क्या? ये आकृति सेम, ये वाली सेम, ये बताइए मुझे कौन कौन सी आकृति सेम है। पोज करके एक बार इनके आंसर लिखना, ठीक है? फिर मेरे से आंसर सोचना कि आंसर क्या है, ठीक है? और फिर मैच करना। जो हमारे पैर हैं, पैर के जो नीचे पाम बोलते हैं ना, पंजे, सिमिलर होते हैं ये। आप देख पा रहे हैं इनकी आकृति, ठीक है? ये आकृति भी सिमिलर है, समरूप है। ये आकृति भी समरूप है और ये भी समरूप है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्न में से क्या सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण है? सर्वांगसम में क्या होते हैं? संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो मुझे बताओ, ये सर्वांगसम में होगा, ठीक है? ये सर्वांगसम होगा। संगत भुजाएं और कोण अगर इनके आप निकालना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो ये होंगी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं होगी, ठीक है? क्लियर है? अगला देखो, निम्न में से समरूप षट्भुज पहचानिए। देखने पे जो आकृति आपको समरूप लगे, एक जैसी लगे, तो ये वाली समरूप षट्भुज, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं, आपको पहले ही गिवन है कि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं, तो आपको पी क्यू और क्यू आर की लंबाई बतानी है। जो आपको गिवन है चीज़ उसका यूज़ करेंगे। आपको अगर ये समरूप है, इसका मतलब ए सी ओवर पी क्यू इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू, ए सी ओवर पी आर, ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर, ये होगा। अब हमें इसी का यूज़ करके ये दोनों की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है? देखिए आपको 12 और 18 गिवन है, तो 12/18 इसको सोल्व करके देखेंगे कि इनके बीच में क्या रेशियो आता है। 6 से कट रहे हैं, 6 2 जा और 6 3 जा, यानी इनके बीच का रेशियो कितना होना चाहिए? 2/3। अब आप देखो, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं कि 10 का रेशियो किसके साथ 2/3 का आता है। 10 किसकी टेबल में 2 टाइम्स आता है? 5 की टेबल में। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अगर मैं इसको काटूंगी तो 2/3 का रेशियो बनेगा ना। इसको मैं देखो कट करती हूँ, 10/15 को 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 का रेशियो बनेगा। इसका मीन ये वाली साइड कितनी हो गई? 15, ठीक है? अब इस दूसरी साइड को देखिए, दूसरी साइड को अगर हम सोल्व करते हैं तो 7 किसके 2 टाइम्स होता है? 7 किसके 2 टाइम्स होता है? 3.5 के, ठीक है? 7 किसके 2 टाइम्स होता है? 3.5 के। तो 3.5 2 जा 7 और 3.5 3 जा 10.5, ठीक है? आप इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करना है तो एग्ज़ाम में प्रॉपर जैसे आ जाए 3 नंबर में या ज़्यादा मार्क्स में, तो आपको प्रॉपर कैसे सॉल्व करना है उसे करते हैं। देखिए आपके पास है, क्या होना चाहिए? हमें ये पता है ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इक्वल टू ए सी ओवर पी आर, ये होना चाहिए, ठीक है? आपके पास
एक साइड आपको गिवन है 10 और 12। 10 और 12 देख लेते हैं कौन सी गिवन है। 12 और 18 AC और PR, ये वाली आपको AC 10 गिवन है और PR 18 गिवन है। ठीक है, AB आपको गिवन है 7, BC गिवन है 10, ये 12 है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इनको पहले इक्वेट कर लेते हैं। AB ओवर PQ इक्वल टू AC ओवर PR। AB 7, PQ नहीं पता है, AC 12 और PR 18। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, है ना। कट गए ये। अब क्या हो जाएगी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 2PQ इक्वल टू 7 3 ज़ा 21, PQ इक्वल टू 21 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, इसको डिवाइड करेंगे फिर 0.5। PQ की वैल्यू आ गई 10.5। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। BC कितनी दी आपको, BC ओवर QR इक्वल टू AC ओवर PR। BC 10 गिवन है और QR निकालनी है। इसी तरीके से ये 12/18 का क्या रेशियो आया था, 2/3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई 2QR इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10, QR इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10/2। 2 से कट कर दीजिए इसको, तो QR की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यही अभी हमने ओरली किया था, तब भी हमारे यही आंसर आए थे। अब ये प्रॉपर तरीके से है, जब अगर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आया आपको। आगे देखो, रिक्त स्थान भरें। सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त क्या हो जाएंगे, अब उनकी त्रिज्या भी समान हुई तो सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांग सम हो जाएंगे। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, अभी समझाया था मैंने आपको। निम्न के 2 अलग अलग उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां जैसे आपके ये ऊपर बनी हुई है ना बटरफ्लाई, इसको ले सकते हो, या फिर आप त्रिभुज भी बना सकते हो, समबाहु त्रिभुज। और सर्वांगसम आकृतियां, ऐसा त्रिभुज दो जिनके साइड और जो कोण है वो बराबर हो। जैसे ये 1 सेंटीमीटर इसकी साइड हो गई और 60 सेंटीमीटर इसके क्या हो गए, एंगल्स हो गए। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको। वर्कशीट क्लियर हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।